हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर आपको है ना प्रिपेयर करना है प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स एंड है ना आपको पोस्ट करना है देम टू द लेजर में आपको पोस्ट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स दिए हुए मंथ ऑफ फरवरी 2018 के ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है गुड सोल्ड टू विराट है, तो विराट को गुड सेल किया है करके है। तो यहाँ पर हमको है ना जो यहाँ पर एसएस अकाउंट का लेजर भी हम बनाएंगे और उसी के साथ में है ना सेल्स बुक भी हमको बनानी होगी। तो सेल्स बुक बनाने के बाद में हम है ना इसके लेजर में भी इसको ट्रांसफर करने वाले हैं। देन परचेज गुड्स फ्रॉम खुशबू ट्रेडर्स, तो इसके लिए हमको परचेज बुक बनाना होगा जिसके अंदर हम खुशबू ट्रेडर्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं। खुशबू ट्रेडर्स सप्लायर है तो उसकी सप्लायर का हम रिकॉर्ड करेंगे एंड बाद में हम परचेज बुक में भी इसको है ना फॉरवर्ड करने वाले हैं इस अमाउंट को 2480 को। देन सोल्ड गुड्स टू शंकर ट्रेडर्स, तो ये हमको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना होगा एंड उसके बाद में जो सेल्स अकाउंट का हम लेजर अकाउंट बनाएंगे मतलब उसमें भी हम इसको दिखाएंगे। एंड फिर यहाँ पे ये जो शंकर का, खुशबू का एंड विराट का, इनका भी लेजर अकाउंट्स हमको बनाना होगा इन ट्रेडर्स का, और उनके लेजर अकाउंट में भी इसका इफेक्ट हमको दिखाना होगा, क्रॉस इफेक्ट वहां पर भी इनका दिखाया जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिया है विराट रिटर्न गुड्स, तो ये रिटर्न गुड्स का है। विराट ने है ना गुड्स रिटर्न कर दिए, तो सेल किया होता तो ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न बुक हम बनाएंगे और उसमें हमें ना विराट ने जो Feb 7 को रिटर्न किया है 600 का, वो रिटर्न दिखाएंगे और फिर हमको इसको सेल्स रिटर्न का लेजर अकाउंट बनाएंगे। वहां पे भी ये अमाउंट हमको दिखाना होगा, जितना उसने रिटर्न किया है विराट ने तो उतना हमको अमाउंट वहां पे इसको प्रेजेंट करना होगा, हमको दिखाना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है अलग अलग, क्योंकि अलग अलग ट्रेडर्स को बेचा है, अलग अलग ट्रेडर से खरीदा है, इसीलिए पहले ना परचेज बुक में, सेल्स बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में एंड परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। एंड यहाँ पर अभी सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को सेल किया है तो पहले सेल्स बुक में आएगा एंड उसके बाद में है ना सेल्स अकाउंट जो बनाएंगे तो वहां पे है ना पूरा वो जो सेल्स बुक का अमाउंट होता है वो तो हमको दिखाना होता है वहां पर। और यहाँ पर ये जो महेश है, तो महेश का भी हमको है ना लेजर अकाउंट बनाना होगा सेपरेटली, तो वहां पर उसको कितना सेल किया है 3300 का इफेक्ट हमको दिखाना होगा। देन यहाँ पर परचेस्ड फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स, तो कुंती ट्रेडर्स से परचेज किया तो परचेज बुक में हमको प्रेजेंट करना होगा ये अमाउंट। एंड देन नेक्स्ट ये फर्नीचर परचेज फ्रॉम अरुण, तो ये है ना परचेज किया है, ये एसेट परचेज किया है, फर्नीचर मतलब एसेट है, तो इसके लिए इसको हमको है ना जर्नल प्रॉपर में लिखना होगा। ये है ना तो परचेज बुक में आएगा ना सेल्स बुक में आएगा, क्योंकि ये है ना ट्रेडिंग बिजनेस से मतलब ये है ना एसेट्स है, ये है ना डेली जो ट्रेडिंग वाला काम है, बिजनेस का काम है, उससे रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इसको जर्नल प्रॉपर में हमको फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अरुण करके हमको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना होगा इस पर्टिकुलर एंट्री को। यही इसका फॉर्मेट तरीका होता है रिकॉर्ड करने का। बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बॉट गुड्स फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स, खरीदे हैं, परचेस किए, तो परचेस बुक में कुंती ट्रेडर से 4060 के परचेस किए करके रिकॉर्ड दिखाना होगा। देन यहाँ पे दिया रिटर्न गुड्स टू कुंती ट्रेडर्स, तो गुड परचेस रिटर्न बुक में ये इफेक्ट आएगा, कुंती ट्रेडर्स को जो रिटर्न किया है वो अमाउंट हमको 200 रुपीज दिखाना होगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट दिया रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश, महेश से गुड्स रिटर्न आ गए 250 के, तो ये है ना सेल्स रिटर्न बुक में आना चाहिए 250। एंड देन परचेज गुड्स फ्रॉम कीर्ति लेस 10% डिस्काउंट, तो परचेस बुक में है ना 10% डिस्काउंट लेस करने के बाद में हमें प्रेजेंट करना होगा इस अमाउंट को। एंड नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू श्री सूर्या गुड्स लेस 5% TD, 5% लेस ट्रेड डिस्काउंट कर तो 6600 पे 5% कैलकुलेट करके माइनस करना होगा और फिर सेल्स बुक में इसका अमाउंट जो नेट अमाउंट है वो हमको दिखाना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ब्रदर्स, तो प्रकाश ब्रदर्स को सेल किया है तो सेल्स बुक में हमको रिकॉर्ड करना होगा प्रकाश ब्रदर का 4000 जो है वो अमाउंट। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है रिटर्न गुड्स टू कीर्ति लेस 10% TD, तो रिटर्न कर दिया, कीर्ति को गुड्स रिटर्न किया तो कीर्ति को कितना अमाउंट का गुड्स रिटर्न किया 1000 का, तो 1000 पे माइनस 10% TD भी करना होगा, तो 900 रुपीज है ना सेल्स इसमें परचेस रिटर्न में आएगा, क्योंकि कीर्ति ट्रेडर्स को रिटर्न किया, कीर्ति को रिटर्न किया है करके हम दिखाएंगे। देन प्रकाश ब्रदर्स रिटर्न गुड्स, प्रकाश ब्रदर्स ने 500 रुपए के जो गुड्स है वो रिटर्न कर दिए हैं, तो ये हमको है ना
सेल्स रिटर्न में हमको यहाँ पर ये जो सेल्स रिटर्न में हमको दिखाना होगा प्रकाश का 500 रुपीज कि उसने रिटर्न कर दिया है। एंड फिर उसके बाद में ये जो हम लोग परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, उसको क्लोज करने के बाद में उनके अमाउंट्स को हमको परचेस अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में जो लेजर अकाउंट्स हम बनाएंगे, देन परचेस रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में दिखाना होगा। एंड बाकी सबका जो भी ट्रेडर्स का ये जो सप्लायर्स है, जो ये डेटर्स है, उनको उनकी जो बुक्स बनाएंगे हम, लेजर बनाएंगे, तो उनके भी अकाउंट्स को हमको क्लोज कर कर उनके बैलेंसिंग फिगर्स हमको निकालने होंगे। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मेट है मैंने आप लोगों के लिए रेडी रखे। तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझिए किस तरीके से क्या करना है, फिर फॉर्मेट को तैयार कर कर और फिर से आपको है ना आराम से शांति से सम को सॉल्व करना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा आप लोगों को लेंथी लगेगा, लेकिन है ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। तो है ना, आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, नथिंग टू वरी। तो चलिए हम है ना सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में गुड सोल्ड टू विराट, तो विराट को सेल किया, तो सेल्स बुक में हम है ना विराट कर है ना 5000 रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सेल्स बुक में हमको, क्योंकि हम है ना सब्सिडरी बुक्स तैयार कर रहे हैं, तो ये जो सेल्स बुक, ये इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट देख लीजिए कि परचेस बुक का फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए, जिसमें कि डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीज। सेल्स बुक का जो सेल्स बुक का जो फॉर्मेट है वो डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को बेचा जाता है इसलिए यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर पर्टिकुलर्स के यहाँ पे आता है, एंड आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, क्योंकि बिजनेस से बाहर गुड्स चला जाएगा, लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट रुपीस, इस तरीके से हमें बनाना होता है। एंड परचेस रिटर्न बुक जो बनाते हैं हम, सब्सिडरी बुक परचेस रिटर्न्स की, उसमें डेट, नेम ऑफ सप्लायर, किसको रिटर्न किया गया है, कौन से सप्लायर को, तो उसका नाम, एंड डेबिट नंबर, यहाँ पर डेबिट नोट नंबर होगा, परचेस रिटर्न में डेबिट नोट नंबर होगा, एंड लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट रुपीस। एंड सेल्स रिटर्न में क्या होता है, सेल्स रिटर्न में हम लिखते हैं डेट, नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर का नाम, एंड क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पर होगा। परचेस रिटर्न में डेबिट नोट नंबर, एंड परचेस ये सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीस, एंड जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। और बाद में हमको जो भी अकाउंट्स में हमको ट्रांसफर करने हैं ये अमाउंट्स, तो वो भी मैंने बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 तारीख का, यहाँ पर वो हम है ना ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर सेल्स बुक में हम इसका ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाएंगे। तो तारीख जो है वो डेट है वो 2018 फरवरी महीने की बात है, तो 2018 फैब और 1 को हम सेल्स बुक में लिख देंगे विराट, जस्ट आपको नाम लिखना है विराट। एंड यहाँ पर हमको इनवॉइस नंबर वगैरह नहीं दिया है, इसलिए डायरेक्ट अमाउंट की यहाँ पर हमें ना 5000 जो अमाउंट दिया है वो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह तो बोला नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, तो डायरेक्ट 5000 यहाँ पर आ जाएगा। देन सेकेंड जो है 4 तारीखों की परचेस गुड्स फ्रॉम खुशबू ट्रेडर्स, तो खुशबू ट्रेडर्स का जो है वो हम है ना परचेस बुक में लिखेंगे, खुशबू ट्रेडर्स नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे 2480। तो यहाँ पर परचेस बुक में जो ईयर है 2018 फरवरी 4 की डेट का आपको खुशबू ट्रेडर्स करके रिकॉर्ड करना होगा। तो खुशबू ट्रेडर्स अमाउंट के कॉलम में जो आएगा वो आ जाएगा 2480। टेक्स्ट बुक भी आपको सामने लेकर बैठना है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। देन 6 तारीख को यहाँ पर है ना गुड्स सोल्ड टू शंकर ट्रेडर्स को सेल किया बोला, गुड्स 6 तारीख को 2100 रुपये का, तो 2100 का। तो यहाँ पर हम सेल्स बुक में इसका नाम लिख लेंगे शंकर ट्रेडर्स का, 6 तारीख को रिकॉर्ड कर लेंगे कि 6 तारीख को शंकर ट्रेडर्स, तो यहाँ पर लिखा जाएगा शंकर ट्रेडर्स। ये कस्टमर हुआ, इसने परचेस किया है ना, ये जिसकी बुक्स में हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसने सेल किया, तो शंकर ट्रेडर्स अमाउंट आएगा 2100, 2100 रुपया। देन नेक्स्ट यहाँ पर 7 तारीख को बोला कि विराट रिटर्न गुड्स, विराट ने है ना गुड्स रिटर्न किए, मतलब हमने सेल्स किया, इसमें हम हमारे हिसाब से सोच रहे कि हमारी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने इसको गुड्स है ना 1 तारीख को सेल किए थे 5000 के, उसमें से वो रिटर्न कर रहा है 600 का। तो हमको अभी इसको सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करना होगा विराट नाम से 7 तारीख का 600 रुपया हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक का जो बनाया हुआ है फॉर्मेट, उसमें हम फरवरी
2018 और तारीख जो है वो 7 तारीख को यहाँ पर लिखा जाएगा विराट का नाम, जस्ट विराट का नाम लिखेंगे एंड 600 रुपीज़ है अमाउंट के कॉलम में हमको दिखा देना है 600 रुपया। यहाँ पर 600 रुपीज़ अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न गुड्स टू खुशबू ट्रेडर्स, खुशबू ट्रेडर्स को गुड्स रिटर्न किए, मतलब है ना खुशबू ट्रेडर्स से परचेज किए गए थे तो उसको रिटर्न किए हैं, तो परचेज रिटर्न बुक में ये है ना खुशबू ट्रेडर्स का 280 कर है ना हमको अमाउंट दिखाना होगा, क्योंकि इसको हमने रिटर्न कर दिया है। तो हमारी परचेज बुक में हमें ना जो परचेज रिटर्न्स की हमने सब्सिडरी बुक बनाई है उसमें है ना 2018 फरवरी महीने की 8 तारीख की बात है, जहाँ पर हम खुशबू ट्रेडर्स कर लिखेंगे। ये सप्लायर है जिसको हम वापस भेज रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं खुशबू ट्रेडर्स को, और अमाउंट जो है वो है 280, तो 280 आपको अमाउंट की यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा 10 तारीख को बोला कि सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को सेल कर दिया, तो सेल्स बुक में हमें ना 3300 रिकॉर्ड करेंगे, महेश लिखकर महेश के नाम से हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पर 10 तारीख को महेश सेल्स बुक में लिखेंगे हम, महेश क्योंकि सेल किया है तो 3300 हम लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमको, क्योंकि सबसे पहले हमको इन्हीं में लिखना है और बाद में जब इन बुक्स को क्लोज करेंगे तब हमें ना उनके अलग अलग लेजर अकाउंट्स में दिखाएंगे। नाउ परचेस्ड फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स, तो परचेज बुक में आएगा कुंती ट्रेडर्स का नाम, 5200 का परचेस किया हुआ है वो, तो 14 को है, 14 तारीख को यहाँ पर है परचेस किया है, तो 14 तारीख की डेट यहाँ पर डालकर 14 की डेट डालकर 14 फैब कुंती ट्रेडर्स के नाम से हम कुंती ट्रेडर्स, तो इस तरीके से सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे 2-3 सम करेंगे तो अच्छे से आ ही जाने वाला है। देन यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर बोला कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम अरुण, अरुण से फर्नीचर परचेज किया 15 तारीख, तो ये जो फर्नीचर है ना ये है ना इसका रियल बिजनेस नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग वाला काम नहीं है, ये इसकी ट्रेडिंग नहीं करता है, तो ये एसेट है, तो ये जो एसेट है उसको हम जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। ये रियल अकाउंट हुआ तो इसके लिए हमने जर्नल प्रॉपर बनाया है, तो जर्नल प्रॉपर में हम यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक के नीचे आपने जर्नल प्रॉपर बना लेते हैं हम लोग, तो वहीं पे हम है ना जर्नल प्रॉपर में सेल्स रिटर्न के यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में हम लिख लेंगे। ये जो बुक में आएगा डेट जो आएगी 2018 यहाँ पर हम लिखेंगे फरवरी जो डेट है 15 तारीख को परचेस किया है, 15 तारीख को परचेस किया है, तो यहाँ पर लिखी जाएगी जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्री हो गई। तो फर्नीचर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और किससे परचेस किया तो उस बंदे का नाम लिख लेंगे हम, टू अरुण अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो एंट्री है वो लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में लिख लेंगे 3200 की जो परचेसिंग हुई है फर्नीचर की 3200 हम लिख लेंगे, तो 3200। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है, यहाँ पर हमको नेक्स्ट जो लिखनी होगी एंट्री बॉट गुड्स फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स, कुंती ट्रेडर्स से परचेस किया गुड्स, तो मतलब परचेस बुक में कुंती ट्रेडर्स 4060 हमको लिखना होगा। तो यहाँ पर परचेस बुक में है ना कुंती ट्रेडर्स से फिर से परचेसिंग की है और जो डेट दी हुई है 17 तारीख की, तो 17 तारीख को कुंती ट्रेडर्स कर हम लिख लेंगे, क्योंकि बिजनेस में तो चलते रहते हैं ना बाइंग एंड सेलिंग के ट्रांजैक्शन रेगुलरली चलते रहते हैं। अगर वो एक बार वाला ट्रांजैक्शन है तो उसको हम है ना ट्रेडिंग बोल ही नहीं सकते, बिजनेस बोल ही नहीं सकते हैं, तो 4060 हम लिख लेंगे अमाउंट कॉलम में। नेक्स्ट जो आएगा वो है रिटर्न की एंट्री है, यहाँ पर बोला 20 तारीख को रिटर्न किया गुड्स टू कुंती ट्रेडर्स, कुंती ट्रेडर्स को रिटर्न किया मतलब इससे परचेस किया था तो इसको रिटर्न कर रहे, तो परचेस रिटर्न में 200 रुपीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर परचेस रिटर्न्स की जो बुक है उसमें 200 हमको रिटर्न्स में दिखा देना है परचेस रिटर्न्स में, और कुंती ट्रेडर्स को रिटर्न किया है तो 20 फैब को, तो यहाँ पर कुंती ट्रेडर्स नाम से हम परचेस रिटर्न में लिख लेंगे
200 के गुड्स रिटर्न किए हैं करके, तो 200 अमाउंट लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो है रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश। तो मतलब महेश तो हमारा है ना, कौन है, कस्टमर है। महेश ने तो हमसे परचेस किया था और वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो मतलब हमने सेल किया था और वो सेल किया हुआ वापस आ रहा है, इसीलिए हमको सेल्स रिटर्न में है ना महेश के नाम से 250 रुपया है ना हमको रिकॉर्ड करना होगा ट्रांजेक्शन का। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक में हम लिखेंगे, सेल्स रिटर्न में हमको लिखना होगा कितनी तारीख को, 22 तारीख को, 22 को महेश के नाम से हम महेश ने रिटर्न भेज दिए, 250 रुपया हमको रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पे 250 रुपया हम लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कीर्ति से परचेज किया, लेस 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट भी हमको 5700 पे कैलकुलेट करके माइनस करना होगा और फिर है ना हमको नेट अमाउंट को है ना अमाउंट के कॉलम में लिखना होगा। तो यहाँ पर है ना परचेज किया, इसीलिए परचेज बुक में हमें ना कीर्ति करके लिखेंगे 24 तारीख की डेट का, 24 तारीख को कीर्ति। एंड इसका जो कैलकुलेशन अमाउंट का वो यहीं पर हमारे पास देखो यहाँ पर स्पेस है, तो यहीं पे मैं आपको दिखा देती हूँ 5700 का ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। और उसमें से आपको माइनस करने बोला है 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 5700 का जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो 570 रुपीज़ होगा। कितना होगा, 570। तो 570 इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो जो नेट यहाँ पर आएगा, जो नेट अमाउंट यहाँ पर हमको लिखना है कीर्ति के वो 5130 होगा, 5130। तो इस तरीके से यहीं पे हमें ना कैलकुलेट कर लेंगे। 5700 का 10% मतलब आप ऐसे समझ लो ना, 1010 कैंसिल किया तो 570 रुपया, तो माइनस 570 आप करोगे। ये है ना क्विक कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये सब कैलकुलेशंस मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ, ये सब आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, इसीलिए मैं क्विक इसको डायरेक्टली आपको फटाफट बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 25 तारीख को बोला कि सोल्ड गुड्स टू श्री सूर्या गुड्स लेस 5% टीडी। तो है ना गुड सेल किए श्री सूर्या को, हमने श्री सूर्या को सेल किए हैं और कितने के हैं, 6600 की ग्रॉस वैल्यू है, लेकिन है ना उस पर 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया है भाई, 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना होगा। तो अभी इसको है ना हम सेल्स बुक में कितनी तारीख को, 25 तारीख को हम लिखेंगे श्री सूर्या, यहाँ पर लिखा जाएगा नाम इसका कि भाई श्री सूर्या, और यहीं पे जो इसके अमाउंट है 6600 रुपया है, उस पर 5% का आपको माइनस 5% टीडी को माइनस करो, 5% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो। तो 6600 का 10% पहले अगर आप देखोगे तो 660 रुपया होता है, 660 का आपको आधा करेंगे तो 5% की ही वैल्यू आ जाएगी, आपको हाफ करेंगे 50 करेंगे तो 330 रुपीज़। तो 330 रुपीज़ जब आप 6600 से माइनस करोगे, 330 माइनस करोगे तो फिर आपका यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 6270 रुपीज़ आपको आउटर यहाँ अमाउंट के यहाँ पर दिखा देना है। आपको चाहिए तो ये कैलकुलेशन ये वहाँ पे मैं आपको जस्ट आपको बता देती हूँ वापस कि 6600 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करके देखो तो आपको अमाउंट कितना मिलता है। तो 00 कैंसल्स हो गए यहाँ से, एंड आप 66 को मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 330 रुपीज़ आएगा। तो ये आपके लिए कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने जस्ट आपको बता दी कि आपको कन्फ्यूजन ना हो करके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो आया है कि भाई सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ब्रदर्स को है ना 4000 के गुड्स सेल किए। तो सेल्स बुक में है ना प्रकाश ब्रदर्स करके हम रिकॉर्ड करेंगे और 26 फरवरी को यहाँ पर सेल किए, तो 26 तारीख को प्रकाश ब्रदर्स कर प्रकाश ब्रदर्स एंड जो अमाउंट है वो 4000 का है, तो अमाउंट के यहाँ पर 4000 हम लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए रिटर्न गुड्स टू कीर्ति को गुड्स रिटर्न के लेस 10% टीडी, 10% का टीडी उसमें माइनस करना है, 1000 के गुड्स रिटर्न किए, ठीक है। तो 1000, इसका मतलब इस तरीके से आपको जब बोल देते हैं, देखो आपको इसको चीज को समझना है। अगर आपको ऐसे बोला कि लेस 10% टीडी करना, इसका मतलब ये जो 1000 है ना ये ग्रॉस अमाउंट है, ये क्या है, ग्रॉस वैल्यू है। तो ग्रॉस वैल्यू के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा टीडी को। ये जब ग्रॉस वैल्यू है आपके पास तो टीडी इसमें से मतलब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया हुआ है, ये ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है।
तो 1000 में से आपको 10% है ना माइनस कर है ना परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि हमने रिटर्न किया है गुड्स कीर्ति को। तो यहाँ पर जो 28 तारीख को हम है ना कीर्ति का नाम लिखेंगे एंड कीर्ति, एंड यहाँ पर मैं आपको 1000 एंड माइनस इस पे आपको 10% का TD माइनस करना है। तो इसका 10% 1000 का 10% मतलब 100 रुपीज़ होता है, तो माइनस 100 रुपीज़ करेंगे तो 900 रुपीज़ का मतलब है ना, क्योंकि नेट वैल्यू लेनी है, क्योंकि पहले भी हमने नेट वैल्यू ही रिकॉर्ड की है परचेस बुक में, तो परचेस रिटर्न में भी हमको नेट वैल्यू ही लेनी है। जब भी हमने परचेस बुक में रिकॉर्ड किया था कीर्ति से परचेस किया हुआ अमाउंट का, तो 5700 पे हमने है ना 10% TD माइनस किया था 570, और अभी भी हमको लेस करने बोला है, इसका मतलब ग्रॉस वैल्यू पे अमाउंट दिखाई दे रहा है, तो ग्रॉस में से माइनस हमको TD करके 900 रुपीज़ दिखाना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर बोला प्रकाश ब्रदर्स, जो प्रकाश ब्रदर्स है उन्होंने ना रिटर्न कर दिए गुड्स, 500 रुपीज़ के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो इसको सेल किया था, इसको सेल किया गया था प्रकाश ब्रदर्स को। ये जो अमाउंट है ये मैंने जस्ट ऊपर लिख दिया है, तो यहाँ से मैं कैंसिल करके, ताकि आप लोगों को क्या है उस टाइम पे कैलकुलेशन के टाइम पे कंफ्यूजन हो। ये प्रकाश ब्रदर्स का जो अमाउंट है वो है 4000 यहाँ पर, ठीक है। अभी परचेस यहाँ पर सेल्स रिटर्न में हमको है ना प्रकाश ब्रदर्स करके रिकॉर्ड करना है, तो सेल्स रिटर्न में हम क्या करेंगे, प्रकाश ब्रदर्स करके रिकॉर्ड कर देंगे। 28 तारीख को सेल्स रिटर्न में प्रकाश ब्रदर्स करके हम लिखेंगे प्रकाश ब्रदर्स और अमाउंट जो है वो आ जाएगा 500 रुपीज़ का, यहाँ पे हमको लेना होगा। तो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो है ना सब्सिडरी बुक्स है उनको क्लोज कर देते हैं, तो परचेस बुक को हम क्लोज करेंगे, तो इसका टोटल जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर टोटल कर देते हैं हम, टोटल कितना आ रहा है। तो क्विकली यहाँ पर जब आप टोटल करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0, 8 + 6 14, 14 + 3 है 17, 7 कैरी वो 1, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, एंड देन यहाँ पे 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16, तो 16,870 इसका टोटल आ गया। क्योंकि ये जो अब अमाउंट ये हम क्यों टोटल ले रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं टोटल क्यों कर रहे हैं, तो हमको इसको है ना परचेस बुक में लेकर जाना है। इस अमाउंट को 16,870 है, इसको हम परचेस अकाउंट में, यहाँ पर हमने परचेस अकाउंट का लेजर बनाया है, तो इस परचेस अकाउंट के लेजर में हम है ना डेबिट साइड में इस अमाउंट को, क्योंकि यहाँ पर डेबिट में हमको रिकॉर्ड करना होगा 2018 कर हम डेबिट में यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे फरवरी। तो आपको याद रखना है परचेस बुक का जो अमाउंट होता है वो डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टू सब्सिडरी टू यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पे ये जो सब्सिडरी बुक का, इसीलिए टू सन्ड्रीज एज पर इसको लिखने का तरीका होता है कि भाई टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक के हिसाब से ये टोटल हमें मिला है। तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक, तो यहाँ पर 16,870 एंड अब आपको चाहिए तो इसमें और कुछ आने वाला नहीं है, तो इसको जस्ट आपको क्या करना है, इसको भी क्लोज डाउन कर देना है, इस लेजर अकाउंट को भी हम परचेस अकाउंट के, क्योंकि सारे के सारी जो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया था वो यहाँ आ गया। अब इसको आप है ना बैलेंस कैरी डाउन कर हम ये, क्योंकि ये डेबिट का टोटल है 16,870, तो क्रेडिट के टोटल की यहाँ पे भी हम 16,870 लिखेंगे। ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को समझ जाइए कि भाई आपने सब्सिडरी बुक से अमाउंट ले लिया परचेस अकाउंट में, परचेस बुक में से मतलब सब्सिडरी जो परचेस बुक बनाई है उसमें से आपने परचेस अकाउंट में टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक ले लिया, तो यहाँ पर आपने लिख लिया यहाँ पर 16,870। तो अब आपको इसको क्लोज डाउन करना है, इस लेजर अकाउंट को, परचेस अकाउंट के लेजर को क्लोज करेंगे तो 16,870 एंड 16,817 क्रेडिट साइड में के टोटल में भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई अमाउंट है नहीं, तो ये बैलेंसिंग फिगर कर आपको इस चीज को समझना है
कि ये जो अमाउंट है फिर आपको बैलेंसिंग फिगर कर कर इस अमाउंट को आपको है ना, ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ ऑरेंज में, ये बैलेंसिंग फिगर कर कर आपको लिखना होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्योंकि इसके हेल्प से क्या तैयार होगा पता है आप लोगों को, इसके हेल्प से हमारी ट्रायल बैलेंस तैयार होती है। लेजर अकाउंट को जब क्लोज करते हैं और ये बैलेंसेस कहाँ जाते हैं तो ये आप लोग सीखने वाले हो बाद में कि इसके हेल्प से ट्रायल बैलेंसेस तैयार होती है। ट्रायल बैलेंस हम तैयार करते हैं, वो भी एक अकाउंट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर February 28 को, 28 का महीना है तो February 28 को बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस कैरिड डाउन कर लिया गया है और ये बाद में ट्रायल बैलेंस में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम जाते हैं सेल्स बुक पर और सेल्स बुक को क्लोज करते हैं। तो सेल्स बुक को क्लोज करने पे हम इसमें हमको सब्सिडरी बुक है ना ये सेल्स बुक, तो इसको क्लोज करने के बाद इसका जो टोटल का अमाउंट है वो हमें ना सेल्स अकाउंट में लेकर जाएंगे। तो उसको हमको फिर है ना सेल्स अकाउंट में लेके जाना है। तो यहाँ पर आप जब इसका टोटल करोगे तो क्विकली आप टोटल करके देखोगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पर 400 270 मतलब 670 रुपीज़ एंड 5 + 2 7 7 + 3 10 10 प्लस 10 जो है वो टोटल आपका 20 आ गया। तो 20,670 आपका टोटल आना चाहिए। एक बार आपको ये अमाउंट मिल गया तो अब आपको क्या करना, इमीडिएटली सेल्स अकाउंट में जाओ। सेल्स अकाउंट में जाकर आप है ना क्रेडिट साइड में सेल्स बुक का ये जो टोटल होता है ना सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में है ना हम बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक ऐसे लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिखेंगे। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर भी तैयार रखा हुआ है। तो याद रखना है कि सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में जब आता है अमाउंट तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि क्रेडिट साइड मतलब इनका इनकम साइड होता है, सेल्स अकाउंट एंड परचेस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनका जो डेबिट हुआ तो वो एक्सपेंस हुआ एंड क्रेडिट साइड हुआ वो इनकम हुआ। तो यहाँ पर 2018 फरवरी, यहाँ पर फरवरी हम यहाँ पर जो डेट लिखेंगे वो 2018 ही लिखेंगे, सॉरी February 28 ही लिखेंगे यहाँ पर 28 तारीख को, क्योंकि ये सारे क्लोज करने के बाद में सब्सिडरी बुक क्लोज करने के बाद में हमने अमाउंट लाया। तो बाय सन्ड्रीज एज पर, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक इस तरीके से हम लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक एंड जो अमाउंट आएगा वो 20,670 और इमीडिएटली इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये इसके क्रेडिट साइड में अमाउंट है लेकिन डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है। तो ये क्रेडिट साइड का जो टोटल के यहाँ पे हम लिखेंगे 20,670 सेम है ना डेबिट के टोटल के यहाँ पे भी यही प्रोसीजर होता है, हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यहाँ पे कोई अमाउंट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। कोई अमाउंट दिखता तो हम डिफरेंस निकालते, लेकिन कोई अमाउंट नहीं है। तो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो है ना बैलेंसिंग फिगर हो गया और इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते। तो 20,670 रुपया हम रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर 2018 February 28 को टू बैलेंस कैरी डाउन कर लिखा जाएगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा ये बैलेंस कैरी डाउन कहाँ पे जाते हैं बाद में, ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब परचेस रिटर्न बुक को फटाक से क्लोज कर लेते हैं। तो परचेस रिटर्न बुक का जो है टोटल है वो टोटल हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 0 8 एंड 4 + 9 कितना होता है 13, तो 13 तो 1,380 आया हमारा परचेस रिटर्न बुक का टोटल। तो यहाँ पर टोटल हम लिखेंगे टोटल एंड इसको अब हमें ना परचेस रिटर्न बुक में कहाँ लेकर जाएंगे। तो जो है ना परचेस बुक का होता है वो डेबिट में लेके जाते हैं, तो जो रिटर्न का होता है वो क्रेडिट में लेके जाया जाएगा। तो आपको रिटर्न जब परचेस रिटर्न बुक होता है तो वो परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि गुड्स है ना परचेस किए हुए वापस हमने भेज दिए हैं तो मतलब हमको उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2018 February 28 को हम लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर, बाय सन्ड्रीज यहाँ पर लिखा जाएगा बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक। तो परचेस रिटर्न बुक के हिसाब से परचेस रिटर्न बुक बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक। तो जो अमाउंट है
अमाउंट है 1, यहाँ पर 1380 हम लिख लेंगे 1380। एंड यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको इमीडिएटली क्लोज डाउन कर लेना है। तो इसका जो टोटल है 1380 एंड यहाँ पर भी 1380 हमको लेना है 1380। एंड ये जो बैलेंसिंग फिगर है, अब इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा, डेबिट में कुछ नहीं है, ये तो टोटल के यहाँ पे है, तो ये एज अ क्या बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसको हमको रिकॉर्ड करना होगा 2018 फरवरी 28 हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन कर कर लिखेंगे। तो बैलेंस कैरिड डाउन इस तरीके से हमको लिखना होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से आपको मूव करना है, स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे अभी सेल्स रिटर्न बुक को क्लोज करेंगे। तो सेल्स रिटर्न को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जब सम अप करेंगे, टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, 5, 6 + 2 8, 8 + 5 13, तो 1350। तो ये टोटल के यहाँ पर आया। अब हमें क्या करना है, तो इस टोटल को हमें, ये जो टोटल है सेल्स रिटर्न का, इसको हम सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखेंगे एंड इसको अब हमें ना डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि जो सेल किया था वो हमको हमारे पास रिटर्न आ गया, तो हमारी को कोई इनकम जनरेट नहीं होने वाली है ना। एक तरीके से इनकम कैसे जनरेट होगी, तो यहाँ पर 28 को हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज, टू सन्ड्रीज, यहाँ पर टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न बुक एंड जो अमाउंट है वो 1350 लिख लेंगे। अब आपका ये जो सेल्स रिटर्न जब आप लेजर को क्लोज करोगे तो ये आपका कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस हो गया, डेबिट साइड मोर डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर भी हम है ना टोटल 1350 ले लेंगे क्रेडिट साइड में एंड जो बैलेंसिंग फिगर है वो फिर ट्रायल बैलेंस में ही जाने वाला है। 1350 ट्रायल बैलेंस तैयार होती है, तो ये यूज करते हैं हम अमाउंट को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का, तो वो किसके हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इस तरीके से आपको दिखाना है। नाउ अब हमें क्या करना है, तो अब है ना जितने भी, अब हमने और भी लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि आप है ना लेजर अकाउंट्स बनाओ, क्वेश्चन में हमको ऐसे ही हिंट दी लेजर अकाउंट बनाओ। तो एग्जाम में आपको टीचर ऐसे नहीं बोलेगी कि लेजर अकाउंट बनाओ, तो आपको है ना स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए फॉर्मेट्स तैयार करना भी, राइट। तो उसके लिए फिर आपको इतना टेंस नहीं होना है कि अरे बाबा इतने सारे फॉर्मेट, इतना कितना समय चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टीचर स्पेसिफाई करेंगे तो वो लेजर अकाउंट्स आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे खुशबू ट्रेडर्स का हमने लेजर अकाउंट बनाया, तो खुशबू ने कितना, मतलब खुशबू ने कितना है ना परचेस किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास परचेस बुक में रिकॉर्ड है ना खुशबू ट्रेडर्स, तो खुशबू ने परचेस किया है, इसलिए खुशबू ट्रेडर्स के अकाउंट में बाय परचेसेस कर कर, क्योंकि परचेसेस अकाउंट तो खुशबू ट्रेडर्स इसकी जर्नल एंट्री होती है एक तरीके से, तो उसी इसके हिसाब से बाय परचेसेस अकाउंट कर कर हम इधर लिखेंगे बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट। और जो डेट है खुशबू ट्रेडर्स ने कब परचेस किया वो डेट हम यहाँ पर दिखा देंगे, तो 2018 और फरवरी, यहाँ पर फरवरी जो 4 तारीख है, देखिए परचेस बुक में हमने लिखा हुआ है, तो 4 तारीख का हम डेट डाल के बाय परचेसेस अकाउंट एंड 2480 का अमाउंट है, तो 2480 हम लिख लेंगे, ठीक है। अभी इसको क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रिटर्न्स के केसेस भी है, तो पहले इसके हिसाब से अभी हम मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है ना कुंती ट्रेडर्स दिया हुआ है परचेस में, तो कुंती ट्रेडर्स का हमने बनाया हुआ है लेजर अकाउंट कुंती ट्रेडर्स का भी, तो कुंती ट्रेडर्स में भी हम है ना फरवरी, इसकी जो डेट है वो है कुंती की 14 तारीख को इसने परचेसिंग की है, 2018 14 तारीख को फेब में। तो यहाँ पर बाय परचेसेस करके रिकॉर्ड होगा, बाय परचेसेस कुंती के लेजर अकाउंट में परचेस होगा, बाय परचेसेस अकाउंट करके लिखा जाएगा। एंड कितने का कुंती ने परचेस किया है, तो वो हमको 5200 की परचेसिंग की है, 5200 हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो परचेस बुक में हमने लिखा है कुंती ट्रेडर्स का फिर से नाम 17 तारीख को, तो हमें ना 17 तारीख का भी है ना बाय परचेसेस करके कुंती ट्रेडर में 4060 लिख लेंगे। यहाँ पर बाय परचेसेस कर कर 17 तारीख की बात है, तो बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट
यहाँ पर हमको लिखना है, तो बाय परचेसेस में हम लिखेंगे 4, जो अमाउंट है 4060, तो ये 4060 हमको लिख लेना है, 4060। नाउ अभी परचेस बुक में और किसका नाम है, तो कीर्ति का नाम है, तो कीर्ति का 5130, कीर्ति की बुक में, कीर्ति के लेजर अकाउंट में 5130 लिखेंगे। तो यहाँ पर कीर्ति का लेजर अकाउंट बनाया है, तो वहाँ पर हम बाय परचेसेस कर और जो डेट है वो 2018 फरवरी में कीर्ति ने 24 तारीख को, फरवरी 24 को परचेस किया, तो बाय परचेसेस अकाउंट कर बाय परचेसेस अकाउंट अमाउंट जो आएगा वो 5130 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट है ना ये अमाउंट, तो ये हमको तो परचेस बुक से मिल जाएंगे अमाउंट्स। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं, मूव करते हैं, अभी सारे पहले हम है ना रिकॉर्ड कर लेते हैं और टोटल बाद में करेंगे। सेल्स बुक से अब हम कहाँ जाएंगे, तो सेल्स बुक से है ना हमको विराट के लेजर अकाउंट में जाना है, एंड विराट के लेजर अकाउंट में हम है ना 2 सेल्स कर रिकॉर्ड करेंगे विराट के लेजर में। फिर शंकर के ट्रेडर में 2 सेल्स कर रिकॉर्ड करेंगे 2100, एंड महेश के लेजर अकाउंट में 2 सेल्स कर 3300 रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर विराट का लेजर अकाउंट बनाया है, तो हम 2018 और विराट की यहाँ पर हमको जो डेट है वो फरवरी 1 को उसको सेल किया गया था, तो फरवरी 1 को गुड सेल हुए थे उसको, तो हम 2 सेल्स कर लिखेंगे, 2 सेल्स अकाउंट एंड 5000 का अमाउंट। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट यहाँ पर अभी शंकर ट्रेडर्स का नाम आ जाएगा 6 तारीख का, तो यहाँ पर 2 सेल्स कर 2018 फरवरी 6 को 2 सेल्स कर 2 सेल्स अकाउंट, एंड जो अमाउंट है इसका जो शंकर ट्रेडर्स का वो 2100 हम लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे श्री सूर्या करके हमने लिखा है 25 तारीख का, तो श्री सूर्या 10 तारीख का पहले लिखेंगे महेश के अकाउंट में 2 सेल्स कर, तो 10 तारीख का यहाँ पर 2018 फरवरी 10 को 2 सेल्स कर 2 सेल्स अकाउंट, एंड महेश के यहाँ पर हम जो अमाउंट है 3300 का वो लिख लेंगे, 3300। एंड नेक्स्ट श्री सूर्या का आएगा, श्री सूर्या का 6270, एंड उसके बाद है ना 4000 का 26 तारीख को प्रकाश ब्रदर्स का, तो 25 का हम श्री सूर्या का लेजर अकाउंट में 2 सेल्स कर लिखेंगे, तो फरवरी 2018 को यहाँ पर 25 तारीख को 2 सेल्स अकाउंट कर लिखा जाएगा, 2 सेल्स अकाउंट, एंड जो इसका जो अमाउंट है 6270 हम लिखेंगे। एंड उसके बाद में प्रकाश ब्रदर्स की भी हमको लिख लेना है, प्रकाश ब्रदर्स ने कितना परचेस किया, सेल किया प्रकाश ब्रदर्स को, तो 18 को, एंड 26 तारीख 2018 26 तारीख को 2 सेल्स अकाउंट, इसको भी सेल किया गया ना प्रकाश ब्रदर्स को भी 4000 का, तो 2 सेल्स अकाउंट 4000 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, इजी है। थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि टर्न करना है, देखना है, तो ऑफकोर्स यहाँ से इजी हो जाता है ना, क्योंकि आपने परचेस बुक आपने पहले से बना के रखा है, सेल्स बुक, तो वहाँ से इजी हो जाता है, कुछ भी आपका ना लीव आउट नहीं होता है। वापस ट्रांजेक्शन रीड करने से अच्छा आपने जो तैयार करके रखा हुआ है फॉर्मेट वहीं से आप ले लो, वो ज़्यादा ईजी होता है। अभी यहाँ पे देखो परचेस रिटर्न बुक में दिया है खुशबू ट्रेडर्स का नाम, तो परचेस रिटर्न बुक के क्रेडिट साइड में हम बाय सन्ड्रीज एज पर ये तो हम लिख चुके थे पहले ही। अभी हम खुशबू ट्रेडर्स के अकाउंट में हमको है ना रिकॉर्ड करना होगा कि है ना भाई उसने परचेस रिटर्न कर दिया है, तो 2 परचेस रिटर्न कर खुशबू ट्रेडर्स में हम लिखेंगे 2 परचेस रिटर्न 20 तारीख को परचेस किया था, वो रिटर्न किया खुशबू ने, तो हम यहाँ पर 2018 फरवरी में और 20 तारीख को 2 परचेस रिटर्न करके रिकॉर्ड करेंगे, 2 परचेस रिटर्न, तो क्रॉस साइड में ही आएगा ना, 2 परचेस रिटर्न वापस रिटर्न कर दिया हमने कितने का, तो यहाँ पर 200 रुपीज़ का खुशबू को रिटर्न किया है, खुशबू ट्रेडर्स को, तो 200 रुपीज़ लिख लिया। बाद में कुंती ट्रेडर्स 280 रुपया का रिटर्न किया, 280 का रिटर्न किया है, हमको लिखना पड़ेगा। एंड कुंती ट्रेडर्स का 200 रुपीज़ का रिटर्न किया है, तो कुंती ट्रेडर्स के बुक में 2 परचेस रिटर्न करके 200 लिखेंगे। पहले यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं कि खुशबू को 280 रुपये का रिटर्न किया, परचेस किया और रिटर्न कर दिया। कुंती ट्रेडर्स को यहाँ पर फरवरी 20 तारीख को,
एंड इसका जो था, इसका 20 तारीख का नहीं है। ये जो खुशबू है उसका 20 तारीख का नहीं है। खुशबू का जो रिटर्न है वो 8 तारीख का है। थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे हो गई, तो यहाँ पर 8 तारीख एंड यहाँ पर 20 तारीख को टू परचेस रिटर्न कर कर हम लिखेंगे टू परचेस रिटर्न। अमाउंट जो आएगा वो 200 रुपीज़ आ जाएगा। एंड अभी कीर्ति को भी है ना रिटर्न किया 900 रुपये का। तो कीर्ति की जो लेजर अकाउंट हमने बनाई है, लेजर अकाउंट में हम 2018 और कीर्ति की 28 तारीख को रिटर्न किया है। तो फरवरी में फरवरी यहाँ पर 28 तारीख को, तो फैब 28 को हम टू यहाँ पर परचेस रिटर्न लिखेंगे। टू परचेस रिटर्न 900 रुपये का रिटर्न किया है, तो 900 रुपीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से हमको दिखाना है। नेक्स्ट आ जाएंगे सेल्स रिटर्न बुक के यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विराट को है ना रिटर्न भेजा 600 रुपये। अब विराट ने रिटर्न कर दिया 600 रुपये का माल, तो है ना 7 तारीख को हमको रिकॉर्ड करना है। विराट की बुक में सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ पर विराट की बुक हमने बनाई है, लेजर अकाउंट बनाया है। तो 2018 एंड फरवरी 7 तारीख को बाय सेल्स रिटर्न कर कर हम रिकॉर्ड करेंगे। बाय सेल्स रिटर्न, तो अमाउंट जो है सेल्स रिटर्न का वो आ जाएगा 600 रुपया। यहाँ पे हमको रिकॉर्ड करना है, 600 रुपया रिकॉर्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम कि महेश को जो सेल किया था, महेश ने भी 250 का रिटर्न किया 22 तारीख को। एंड प्रकाश ब्रदर ने 500 रुपये का रिटर्न किया 28 तारीख को। तो है ना यहाँ पर महेश ब्रदर्स की यहाँ पर हम फरवरी 2018 महेश के इसमें लिखेंगे 2018 फरवरी 22 को, क्योंकि महेश ने 250 रुपये का, तो बाय सेल्स रिटर्न कर कर लिखा जाएगा। बाय सेल्स रिटर्न अमाउंट लिखेंगे हम 250 रुपीज़ 250 रुपीज़। एंड फिर नेक्स्ट किसने रिटर्न किया है यहाँ पर, श्री सूर्या ने। तो प्रकाश ब्रदर्स ने रिटर्न किया है 500 का। तो प्रकाश ब्रदर की बुक में 28 तारीख को हमको 28 तारीख को सेल्स रिटर्न का रिकॉर्ड करना है। तो 2018, तो इसी के साथ जितनी भी हमारी रिकॉर्ड करने वाली एंट्रीज़ है यहाँ पर 28 तारीख को प्रकाश के बुक में हम लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न 500 रुपये का। तो सारे अभी हमने ना जो लेजर में जो भेजना था भेज दिया। अब हमको है ना अभी इनको क्लोज करना है। अब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना पेमेंट करना है किसको और कितना रिसीव करना है। तो जिससे परचेस किया था उनको पेमेंट करना है, तो एक्चुअल में कितना पेमेंट करना है, क्योंकि परचेस किया हुआ माल रिटर्न भी किया है, सेल किया हुआ माल भी रिटर्न आया है, राइट। तो अब इन अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे। ये जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं लेजर अकाउंट्स, इनको अभी क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर्स इनके फाइंड आउट करेंगे। और ये जो बैलेंसिंग फिगर्स होंगे ना वो ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको अभी इसको क्लोज करना है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो खुशबू ट्रेडर्स में है ना क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड मोर है। क्रेडिट का टोटल आप देखोगे 2480 है एंड डेबिट साइड में 280 है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, क्रेडिट का बैलेंस टोटल के यहाँ पे ले लेंगे 2480। अब यहाँ पे आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अब आप डिफरेंस निकालोगे ना 2480 से 280 माइनस करना होगा आपको। 2480 से ये जो 2480 है इसमें से ना ये 280, ये मैं जस्ट पेंसिल से पर्पसली लिख रही हूँ, माइनस करोगे तो आपको 2200 ये बैलेंसिंग फिगर आया। ये कहाँ पर जाएगा, तो ये 28 तारीख को हमने बुक क्लोज की, तो टू बैलेंस कैरी डाउन कर कर हम लिख देंगे। और ये बाद में है ना आपको फॉरवर्ड करेंगे, आप ये महीने में फॉरवर्ड करेंगे, लास्ट में ट्रायल बैलेंस था अगले महीने में फॉरवर्ड करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपने टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देना है। एंड इसको March 1 को, क्योंकि अगला महीना होगा March 1 तारीख को, हम है ना बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कर कर भी इसको दिखा देंगे। बाय बैलेंस, क्योंकि 31 मार्च तक बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं, तो ब्रॉड डाउन कर कर हम दिखा देंगे। यहाँ पर मार्च महीने में दिखा देंगे यहाँ पर 2200 ये फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि आगे भी तो ट्रांजैक्शंस होंगे ना खुशबू ट्रेडर्स से। अब सेम वे हम है ना कुंती ट्रेडर्स का जो लेजर अकाउंट है वो भी क्लोज कर देंगे। तो इसका डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड देखोगे तो क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा है, परचेस किया है
तो यहाँ पर 9260 इसका टोटल कॉलम में आएगा। तो 9260 डेबिट साइड के टोटल के यहाँ पे भी 9260 हम लिखेंगे। एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 9260 माइनस 200 रुपया करना है आपको। तो 9060 रुपया जो है वो बैलेंस कैरिड डाउन हुआ। तो फरवरी 28 को यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग फिगर है 9060 रुपया टू बैलेंस कैरिड डाउन कर लिखेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। एंड ये जो अमाउंट है ये नेक्स्ट मंथ में मतलब मार्च महीने में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये मार्च 1 को हम यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर अमाउंट लिख लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9060 रुपीज़, इस तरीके से हमको लिखना है। अब आ जाते हैं विराट की बुक यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट में अभी आप देखोगे कि विराट है ना, उसको सेल किया तो विराट का जो डेबिट बैलेंस है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड मोर है, तो 5000। एंड यहाँ भी फिर टोटल में हम क्रेडिट साइड में भी 5000 लेंगे। एंड 5000 माइनस आप 600 रुपया करोगे, 5000 माइनस 600 करना पड़ेगा तभी तो टोटल मैच होगा ना। 5600 माइनस करोगे तो जो आपका अमाउंट आएगा 4400 का। ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैरी डाउन कर आपको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा कैरी डाउन कर। तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ये 28 तारीख को फरवरी को बाय बैलेंस कैरी डाउन कर हम लिखेंगे। बकाया है भाई, कैरी डाउन मतलब बचा हुआ है। अभी ये अगले महीने को, अभी ये क्रॉस साइड में जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हमको क्रॉस में मूव करना है। अभी क्रॉस साइड में मतलब ये क्रेडिट साइड में इधर बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है, तो डेबिट साइड में आप अगले महीने में इसको दिखाना है आपको, मतलब नेक्स्ट मंथ में। तो मार्च 1 को नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को हमें ना ब्रॉट डाउन करेंगे इस अमाउंट को। तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4400 रुपया। ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें क्लोज करनी है। अब यहाँ पर आएंगे लेजर में। नेक्स्ट लेजर जो अकाउंट जो है हमारा वो है कीर्ति का। तो कीर्ति का भी आप देखोगे कि इसका जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा है। एंड यहाँ पे कीर्ति का देखोगे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, क्योंकि यहाँ पे 900 रुपये दिख रहा है और यहाँ पे 5130 दिख रहा है। तो 5130 को हम लिखेंगे। यहाँ पर भी 5130 को लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे। 5130 में से जब आप माइनस करते हो 5130 में से जब 900 माइनस करोगे तो यहाँ पर 4230 आएगा आपको। तो 4230 आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो इसको हम लिखेंगे 28 तारीख को टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये कहाँ चला जाएगा, तो ये क्रॉस साइड में यहाँ पर हम मार्च 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर इसको रिकॉर्ड करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट आएगा 4230। इस तरीके से लिखना है आपको। नेक्स्ट मूव करेंगे शंकर ट्रेडर्स। तो इसका क्रेडिट साइड मोर है, 2100 आ रहा है। तो अब आपको इसको टोटल के यहाँ पे 2100 डेबिट साइड मोर है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम 2100 लिखेंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 2100। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2018 फरवरी 28 तारीख को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड क्रॉस में जब आप आएंगे क्रॉस साइड में यहाँ पर लाना होगा आपको। तो ये 2100 जो है आपका क्रॉस साइड में हमको मार्च 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम लिख लेंगे। इस तरीके से आपका प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर इस तरीके से हमको कंप्लीट करना ही पड़ता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा क्यों करना है, स्टेप्स इसी तरीके से फॉलो करने हैं। अभी महेश की बुक को क्लोज करेंगे तो देखो महेश के अकाउंट को क्लोज करेंगे तो 3300 डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में 250। तो यहाँ पर 3300 को हम टोटल के यहाँ पे 3300 लिखेंगे। एंड सेम यहाँ पर 3300 है ना, हम क्रेडिट साइड के टोटल के यहाँ पर लिखेंगे। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 3000 में से 250, 3300 में से 250 माइनस करेंगे तो 3050 आएगा। तो ये है ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हमको कैरी डाउन पहले लिखेंगे हम, बाद में ब्रॉट डाउन कर दिखाना होगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन एंड बाद में क्रॉस साइड में ये जाएगा।
क्रॉस साइड में ये अमाउंट को हमको ब्रॉट डाउन करना है। तो यहाँ पर 3050। जब आपका है ना क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट होता है और टोटल में, तो टोटल है उसका फिर माइनस किया जाता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को है ना प्रीवियस चैप्टर्स में जो लेजर अकाउंट किए थे तो उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। March 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन महेश की बुक में। अभी नेक्स्ट हम आ जाएंगे श्री सूर्या। तो श्री सूर्या का जो अकाउंट है, तो यहाँ पर हमको डेबिट साइड में टोटल ज़्यादा दिख रहा है, तो डेबिट की यहाँ पे हम टोटल 6270 एंड सेम हम क्रेडिट के टोटल के यहाँ पर, क्योंकि पैरेलल ही आपको लेना है, ये जो टोटल का है पैरेलल लेना है, तो 6270 हम लिखेंगे। एंड सेम आपका पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई अमाउंट है ही नहीं है माइनस करने के लिए या डिफरेंस निकालने के लिए, तो 6270 यहाँ पर लिख लेंगे हम। और फिर यहाँ पर 2018 और February 28 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड सेम को आपको है ना इस अमाउंट को, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना, मैं पर्पसली दिखा रही हूँ सर्कल करके आपको ऑरेंज, क्रॉस साइड में यहाँ पर लेकर आएंगे। एंड 6270 को हम मार्च 1 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिखाएंगे ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट लास्ट जो है वो प्रकाश ब्रदर्स का मैंने लेजर अकाउंट बनाया हुआ है। तो सारे लेजर अकाउंट्स एकदम सिस्टमेटिकली तैयार किए हुए थे। अभी इसको देखो, यहाँ पे 4000 इसका डेबिट साइड में 4000 है, क्रेडिट साइड में 500 है, तो 4000 टोटल के यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भी 4000 टोटल के यहाँ पर लिखेंगे। एंड जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको कैरी डाउन करना है, तो 4000 माइनस 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3500। फिर यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा जाएगा, कैरी डाउन 28 तारीख को। एंड इसको आप क्रॉस साइड में फिर ब्रॉट डाउन करके लिखोगे, तो ये क्रॉस साइड इसका यहाँ से यहाँ आएगा, क्रॉस साइड ये हुई राइट। तो यहाँ पर 3500 एंड हम यहाँ पर लिखेंगे March 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डिफिकल्ट लगेगा, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं किए तो पहले वो चैप्टर्स को कवर अप कीजिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ताकि आपको जब आप खुद से सम सॉल्व करने बैठे तो आपको हेल्प हो जाए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स एग्जैक्टली आपको है ना, जैसे मैथ्स में हम कैसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा सम प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। अकाउंट्स की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, मतलब एक अपनी वोकैबुलरी है, उसकी लैंग्वेज है, वो समझनी पड़ेगी राइट। यह इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेल्स रिटर्न, बुक, जर्नल प्रॉपर, तो सभी आपको रेडी करने हैं। तो ये इतना बड़ा मतलब टीचर है ना, इतने सारे आपको लेजर बनाने नहीं भूलेगी, लेकिन आपको अभी प्रैक्टिस में पता हो जाना चाहिए कि टोटल कितने लेजर निकल कर आते हैं राइट। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, शेयर जरूर से करना है फ्रेंड्स के साथ, शेल्फिश नहीं बनना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।